हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल 16 तारीख को 16 सितंबर निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आज मंडे 15 सितंबर और फ्राइडे को मार्केट टोटली साइडवेज था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटली साइडवेज था। तो ऐसा मार्केट में आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाएंगे। ऑप्शन सेलर तो पैसा बनाया होगा, लेकिन ऑप्शन बायर बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाया होगा। तो ऐसे मार्केट में हम लोग का क्या प्लान रहेगा कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, कैसे भी करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सारा वीकली का प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है। एक हफ्ते में आपने जो कमाया सारा इस ऐसे ऐसे मार्केट में आप सारा लूज कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को हम लोग को टोटली इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा, हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो कहा जाता है ना कि कभी कभी रुकना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। असली ट्रेडर वही है जो ट्रेड हर समय नहीं करता है, ठीक है। जब उसका सेटअप बनता है, जब मोमेंटम रहता है, जब मार्केट इजी रहता है, तब उस टाइम पे ट्रेडर एक्चुअली में जो रियल ट्रेडर हो तो उस टाइम पे अपना जो भी अपना ट्रेड पंच करना होता है या प्लान करना होता है उस टाइम पे करता है। इस टाइम पे क्या आता है, जैसे ऐसे मार्केट में आप क्या करोगे, ऐसे मार्केट में आपको जबरदस्ती आप ट्रेड खोजोगे कि अरे यार ट्रेड मिल जाए, ऐसा है। लेकिन प्रीमियम आपके अगेंस्ट हमेशा काम करेगा। सपोज एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, ठीक है, रेड बना, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीमियम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा होगा, जस्ट आपने पंच किया होगा ट्रेड, सडनली एक ग्रीन कैंडल बनता है और देखिएगा आप वापस वहीं के वहीं रहेंगे। और ये तो सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस कब होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल के दिन अगर मान लीजिए आप एक्सपायरी में अगर ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, तो उस दिन पे अगर ऐसा मार्केट में आप फंसते हो ना, ऐसा मार्केट में, ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ऐसा मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, एक्सपायरी के टाइम पे, तो आप अपने कैपिटल का ना मतलब जो जैसे कि विदाउट एक्सपायरी, मतलब जैसे कि आज एक्सपायरी नहीं था या फिर एक्सपायरी में 3-4 दिन बचा हुआ है, तो आप अगर ऐसे मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपका जो लॉस होता है, ठीक है, लॉस जो होता है 50% तक लॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपायरी में ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो आपका 100% लॉस होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि मूव बिल्कुल भी नहीं आएगा प्रीमियम में, बिल्कुल भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा प्रीमियम में। तो ऐसे मार्केट को टोटली आप अवॉइड करो। देखो लॉस तो इसमें भी है, ठीक है, और लॉस इसमें भी है। तो क्या फायदा हम लोग को ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में पैसा है तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कीजिए, उसमें आपको पैसा बनेगा, ठीक है। इसमें आपका जितना भी प्रीमियम इस तरीके से, ठीक है, गिरेगा, डीके होगा, वो प्रीमियम आपको मिलेगा। तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे, हम लोग का प्लान रहेगा, ट्रेड हम लोग कैसे प्लान करेंगे। तो ये अभी जो है ये एक जोन में फंसा हुआ है, मतलब ये टोटली साइडवेज है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है गाइस, ठीक है। जब भी, ठीक है, ये लेवल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, या फिर ये लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो मोर देन 70, ठीक है, 80% चांसेस रहता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की। मतलब जिस तरफ ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है उस तरफ मोर देन 70-80% चांसेस रहता है कि बड़ा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है प्रॉपर, एक हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखता है, तब तक हम लोग शांत होकर बैठे रहें, ठीक है। बैठना बहुत जरूरी है गाइस। ऐसे मार्केट में अगर आप नहीं बैठोगे आपका टोटली लॉस होगा, ठीक है। आप घर कुछ लेकर नहीं जाओगे बल्कि आप देकर ही जाओगे। तो अगर देना है तो आप इसमें सरवाइव करो, अगर नहीं देना है तो इस मार्केट से भी बाहर रहो, ठीक है। अपने कैपिटल को बचाओ। अगर कैपिटल आपका सेफ रहेगा, ठीक है, तो जब मौका मिलेगा आपको ऐसे मार्केट में काम करने का तो आपका कैपिटल जो है गेन होगा गाइस। लेकिन अगर आप ऐसे मार्केट में फंस जाओगे ना, ऐसे मार्केट में फंस जाओगे तो आप इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपके कैपिटल में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं। तो सिंपल सा प्लान है निफ्टी में, ठीक है। अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कितना दिन तक ये एक ही चैनल में, यही चैनल में रहता है मार्केट, ठीक है। तो जब तक इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है हम लोग प्लान नहीं करेंगे निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आते हैं, ये अपना प्लानिंग है। जब तक ये जोन में है गाइस बिल्कुल भी ट्रेड अवॉइड करो, वरना घर लेके कुछ भी नहीं जाओगे, देके ही जाओगे। और कल एक्सपायरी, अगर ऐसा मार्केट रहा ना तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बनने वाला है, लॉस हो जाएगा। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में प्लान कर लेना, आप नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान कर लेना,
ठीक है। लेकिन जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखता है तब तक ट्रेड को अवॉइड करो, ठीक है। बैठ के मार्केट देखो सही है, लेकिन अभी ट्रेड मत लो, क्योंकि ट्रेड लेने से लॉस कंफर्म है। ऐसे मार्केट में पैसा बनने का चांसेस बहुत कम है। यहाँ बैंक निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये एक चैनल में मूव कर रहा है गाइस, ठीक है। ये एक अपने चैनल में ही है पिछले 2 दिनों से, ठीक है, 2-2.5 दिनों से एक चैनल में ही मूव कर रहा है। और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें हम लोग, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें, ये ईएमए का सपोर्ट ले रहा है गाइस, बार बार यहाँ ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ईएमए से हम लोग को बाइंग देखने को मिल रहा है। तो कल हो सकता है, ठीक है, कि कल थोड़ा सा हम लोग को मार्केट पॉजिटिव दिखे बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि ये ईएमए से बार बार सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुश कर रहा है अप साइड में, ठीक है। एक चैनल में थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है एक चैनल में, प्रॉपर एक चैनल में। और ईएमए का सपोर्ट लेकर 1 आवर में देखे तो ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। 4 आवर में अगर हम लोग देखें तो कल मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है। जस्ट ये ईएमए के पास आए मार्केट यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 4 आवर में। तो ये अपना 4 आवर का एक्सपेक्टेशन है। 1 आवर में तो ईएमए का सपोर्ट ले रहा है प्रॉपर तरीके से, और 5 मिनट में एक चैनल में मूव कर रहा है अप साइड में, ठीक है। एक चैनल को फॉलो करके धीरे धीरे अप साइड की तरफ मार्केट निकल रहा है। और यही है मार्केट में अभी फिलहाल के लिए, कि हम लोग को नीचे से यहाँ से बार बार पुश कर रहा है मार्केट, ठीक है, ऊपर साइड जाने के लिए। तो ये चैनल के बेस में हम लोग कल बैंक निफ्टी में आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करना, ठीक है। लेकिन मार्केट में अभी बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है। मैं तो बोलूँगा अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, सेफ रखो, ठीक है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तब फिर प्लान करना। ऐसे हफ्ता में 1 दिन 2 दिन मार्केट मूव करता ही है, तो वो 1-2 दिन ही अच्छा पैसा बनाने का कोशिश करो गाइस। एवरीडे आप लोग प्लान मत करो। अगर ऑप्शन सेलर हो तो आप एवरीडे मार्केट में रहो, क्योंकि मार्केट में अभी वैसा कुछ पोटेंशियल नहीं। तो यही एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट में कि बड़ा मूव आए। कल पिछले 2-4 दिनों से मूव नहीं आ रहा मार्केट में। और जैसे आप लोग देखो बड़े टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में देखो तो ये कैंडल कितना छोटा छोटा मूव कर रहा है इस पिछले 2 दिनों से, ठीक है। ये कितना छोटा छोटा मूव कर रहा है, कैंडल में कोई पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा है। और निफ्टी में भी देखो तो आप लोग सेम वही चीज़ है। ये अगर इसमें आप अगर ट्रेड करोगे तो आप ऑप्शन बायर तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाओगे, ठीक है। बहुत चांस कम होगा आप पैसा बना लो, लेकिन ऑप्शन सेलर पैसा बनाएंगे। कल यही प्लान रहेगा कि थोड़ा कैपिटल को प्रोटेक्ट करो आप लोग, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर मूव आए, ठीक है, अगर आपको मूव आए, अगर प्रीमियम में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखे कि 50 का प्रीमियम अगर 70-80 जा रहा, फिर वापस आ रहा, फिर वो मूव करता हुआ दिखे, ठीक है, प्रीमियम अगर इस तरीके से मूव करता हुआ दिखे, तो पहले से आप लोग कुछ प्लान मत करना गाइस, क्योंकि कल निफ्टी में एक्सपायरी है, ठीक है। और अगर ऐसा मार्केट रहा, कम होने का चांसेस है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपका कैपिटल कम हो, आपके पास जो फंड है वो कम हो, ताकि आपको अभी सर्वाइव करना है। तो अगर ट्रेडिंग में अगर आपको सर्वाइव करना है और अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना हो। वो कहावत है ना कि युद्ध अगर लंबा हो तो सारे शस्त्र एक साथ नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे चलना है, ठीक है, इसमें हम लोग को चलना है। तो चलने के लिए हम लोग के पास चाहिए कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल अगर हम लोग के पास रेगुलर बेसिस पे रहेगा तो हम लोग ये जोन से बाहर जब निकलेगा मार्केट, ठीक है, ये जोन के जब बाहर निकलेगा तो हम लोग अपना पैसा को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को पेशेंस रह के काम करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मार्केट में मूवमेंट आएगा उसमें हम लोग पैसा बनाएंगे। अगर कल मूवमेंट आएगा कल हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, अगर नहीं आएगा बैठेंगे। एक जोन मैंने बता दिया, कंसोलिडेशन मार्केट में है अभी, मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। उस जोन के बाहर निकलने दो, फिर प्लान करना। उस जोन के बाहर निकलने का आप लोग वेट करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और आगे और भी लर्निंग वीडियोस में लाऊंगा एवरीडे। हर एक कुछ ना कुछ मैं बहुत सारे चीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलिए गाइस, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना। और कल ट्रेडिंग में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा मार्केट में मूव आए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दीजिए, उसके बाद आप लोग ट्रेड प्लान करो। देखना एक अच्छा मूव देखने को आपको मिलेगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। ध्यान रखिए अपना गाइस। राधे राधे, बाय।